Hello students, question number 29 from JEE Main 2022, 28 June, shift 2. The question is, let S is 1, 2, 3, 4, ये सेट है, then the number of elements in the set बताना है मुझे, जिसमें फंक्शंस आने वाले हैं, कहाँ से कहाँ, f is from s क्रॉस s से लेके s तक हम फंक्शंस लिखेंगे, f is on to दिया हुआ है एंड f of a कॉमा b इक्वल टू है एफ ऑफ बी कॉमा ए के इक्वल होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस क्रॉस एस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मान लो लिखा है 1,2 लिखा है, ये इक्वल टू होगा एफ ऑफ 2,1 के और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने ए की जगह क्या लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है। लेकिन क्या मैं इसको उल्टा नहीं लिख सकता? ये उल्टा भी तो सही होगा। 2,1 अगर मैं इधर कर दूँ तो ये इक्वल नहीं होंगे क्या? ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो यानी कि इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये इस केस में ए की वैल्यू 2 हो गई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, दोनों सिचुएशंस एक साथ होनी चाहिए। यानी कि बेसिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जो भी बड़ी क्वांटिटी होगी है ना, उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इनकी वैल्यू। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 1,4 की अगर बात करें, एफ ऑफ 1,4 की बात करूँ अगर मैं, तो दिस शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई 4 होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, उसकी वैल्यू 4 ही होनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो कोई नंबर है नहीं। यानी कि 1,4 का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इतना तो हमने कहानी अभी तक सीखी। अब मैं चॉइसेस देता हूँ। अब मैं ऑन टू फंक्शंस बनाना चाहता हूँ। पहले तो मैं फंक्शंस बना देता हूँ क्या क्या चॉइस होगी एलिमेंट्स के पास। सबसे पहले एस क्रॉस एस से लेके हम लोग एस में सेट्स फंक्शंस बनाने वाले हैं। एस सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो एस क्रॉस एस में अगर देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्रॉस एस कितने हो जाएंगे? 4 क्रॉस 4 यानी कि 16 टोटल एलिमेंट्स आएंगे। इन सारे 16 एलिमेंट्स को मुझे एस में मैप करना है ना, ये वाले एस में मैप करना है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे भाई? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,2 है ना, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 16। इस तरीके से जितनी भी मैपिंग्स हो सकती हैं। अब उसमें मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं ऐसे एलिमेंट्स निकालता हूँ, जैसे अगर मैं 1,4 की बात करूँ, मतलब जब भी 4 अगर एक कोई एलिमेंट आएगा तो उसको मैं सिर्फ 4 से ही मैप कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए ना ये वाला एलिमेंट का आउटपुट। तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी कि 4 ही करना पड़ेगा, एक ही चॉइस होगी। तो और साथ में मैं 1,1 की बात करूँ अगर, तो 1,1 की वैल्यू अगर मैंने इक्वल टू 1 नहीं रखी है ना, ये इक्वल टू वैल्यू मैंने अगर 1 नहीं रखी है एफ ऑफ 1,1 की, तो होगा क्या? अगर मान लो एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो उस सिचुएशन में 1 किसी भी चीज़ से मैप नहीं हो पाएगा, किसी भी एलिमेंट से मैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जैसे अगर मान लो 1,2 लूँगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि 2, 3 या 4 इनमें से किसी एक से मैप होगा ये वाला एलिमेंट। तो अगर 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसके इक्वल या उससे ग्रेटर नंबर से ही वो मैप होगा अगर, तो 1 कभी भी मैप नहीं हो पाएगा इसके अकॉर्डिंगली। तो अगर वो मैप हो सकता है तो वो सिर्फ इस सिचुएशन में मैप हो सकता है कि एफ ऑफ 1,1 की वैल्यू आप फिक्स कर दो कि 1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि भाई जो 1,1 एलिमेंट है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो कि 1,1 जो एलिमेंट होगा इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी कि ये एफ ऑफ 1,1 का वैल्यू क्या हो जाए भाई 1 हो जाए। फिर जब जब भी 4 इंक्लूड होगा, जैसे कि 1,4 आएगा, फिर 4,1 आएगा, फिर 2,4 है ना, या 4,2 आएगा, फिर 3,4, 4,3, फिर आएगा नेक्स्ट 4,4 भी हो सकता है, तो 4,4 हो जाए। तो इन सब का जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है ना, इन सब का ऑल हैव 1 चॉइसेस है ना, मतलब सिर्फ एक ही चॉइस होगी इमेज की, 1 चॉइस फॉर इमेज। सेकंड, फिर मैं जब काउंटिंग करूँगा तो नेक्स्ट जब मैं 2 इंक्लूड करूँगा तो 2,1 की अगर बात करूँ, 1,2 की बात करूँ या 2,2 की बात करूँ, तो इन सारे एलिमेंट्स के पास मेरे पास 3 चॉइसेस होंगी कि मैं इनकी वैल्यू 2, 3 या 4 में से कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चॉइसेस हो जाएगी, 3 चॉइसेस हैं ईच एलिमेंट के पास। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेट बनाऊँगा, जब मैं 3 इंक्लूड करूँगा तो आएगा 3,2, 2,3, 3,1 और आएगा 1,3 और आएगा 3,3, यानी कि 1,3 और 3,3 कुछ इस तरीके से आएगा।
तो इन सारे एलिमेंट्स के पास सिर्फ दो दो चॉइस होगी, या तो 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा इनका आउटपुट। यहाँ पर 2 चॉइसेस हैं। और उसके बाद फिर फाइनली जब मैं नहीं, बस हो गया, इतने ही एलिमेंट्स होंगे, टोटल 16 एलिमेंट्स हो गए। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11 हो गया, 11 और बाकी के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं 5, तो 16 एलिमेंट्स टोटल हो चुके हैं। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे सबकी चॉइसेस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो यहाँ से अगर देखें तो मेरे पास फाइनली जो फंक्शंस मिलेंगे मुझे, क्योंकि यहाँ पर 3 चॉइस क्यों, और उसमें भी देखो बात यह है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें, जैसे अगर 1, है ना, पेयरिंग कर लेते, इन दोनों का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, क्योंकि 1,4 और 4,1 का वैल्यू सेम करना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। इनका वैल्यू मुझे सेम करना पड़ेगा, इनका वैल्यू भी मुझे सेम करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल डिफरेंट आउटपुट्स की अगर बात की जाए तो वो चॉइसेस क्या क्या, वैसे तो देखो सबका एक एक वैल्यू ही आएगा यहाँ से। तो यहाँ अगर देखें तो सिर्फ 1 चॉइस आएगी, तो इसको मैं सिर्फ इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 1 ही करूँगा, और क्योंकि एक ही चॉइस है इन सब सारे एलिमेंट्स की। उसके बाद मैं इन दोनों एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों का सेम वैल्यू रखना पड़ेगा मुझे, और इसका अलग सेम वैल्यू रखना पड़ेगा, यानी इसकी 3 चॉइसेस होगी और इसकी भी 3 चॉइसेस होगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो टोटल फंक्शंस आ जाएंगे मेरे पास, इक्वल टू होगा इन दोनों के लिए, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 3 चॉइस, यानी कि 3 × 3। और सबसे पहले तो मैं 1 चॉइस लिख देता हूँ, इन सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही चॉइस आने वाली है, क्योंकि तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 3 आ जाएगा इन दोनों के लिए चॉइसेस। फिर इन दोनों एलिमेंट्स की सेम चॉइस रखनी पड़ेगी, इन दोनों एलिमेंट की सेम चॉइस और इसकी सेम चॉइस, मतलब इसका दो और इसकी 2 चॉइसेस। तो 2 × 2 × 2 फाइनली मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ जाएगा 9 एंड 8 × 9 हो जाएगा 72 टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे मिलेंगे। बट इनमें कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जब मैंने क्या किया होगा कि सारे 4 से कनेक्ट कर दिए हों, तब भी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि मैंने सबको 4 चॉइसेस तो दी है, सिर्फ 1,1 को छोड़ के सबके लिए 4 चॉइसेस हैं, तो सबको 4 से अगर कनेक्ट कर दिया होगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा उस केस में। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर अब कुछ केसेस माइनस करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से केसेस होंगे। कि केस 1 में ले लेंगे हम लोग कि जब 3 किसी से भी मैप नहीं हो रहा होगा ना, ऐसे केसेस माइनस कर देंगे। फिर 2 किसी से मैप नहीं हो रहा होगा, वो केसेस भी माइनस करेंगे। तो देखते हैं भैया, है ना। केस 1 कि जब नन ऑफ, है ना, नन ऑफ द प्री इमेज, नन ऑफ द प्री इमेज हैव 3 एज इमेज, है ना, 3 एज इमेज किसी का ना हो, है ना। ऐसे केसेस में माइनस कर दूंगा। तो 3 अगर इमेज नहीं होगा किसी का भी, तो देखो होगा क्या। यहाँ पर हमने जो 3 चॉइसेस लिखी हैं उनमें से सिर्फ, है ना, 2 3 और 4 है चॉइसेस यहाँ पर, तो सिर्फ 2 चॉइसेस यहाँ पर बचेगी, यानी कि हर एक एलिमेंट की, इनके पेयर की 2 चॉइस, इनके इस वाले एलिमेंट की 2 चॉइस, यानी कि 2 × 2 हो गया ये। और N2 यहाँ से अगर बात करें तो 2 चॉइसेस कौन कौन सी है, 3 और 4 है, तो सिर्फ एक चॉइस ही बचेगी यहाँ से, यानी कि बस यही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूंगा। तो टोटल 4 फंक्शंस ऐसे बनेंगे जो कि जिनमें 3 जो है इमेज नहीं होगा किसी का भी। उसके बाद मैं ऐसे केसेस माइनस कर देता हूँ जिनमें 1 इमेज नहीं होगा किसी का। तो नन ऑफ द प्री इमेज हैव 2 एज इमेज, तो वो केसेस में माइनस कर दूंगा। तो ऐसे केसेस के लिए अगर 2 इमेज नहीं चाहते हम लोग, तो यहाँ पर 2 चॉइसेस हो जाएगी दोनों के लिए, क्योंकि 3 और 4 तो चॉइस हो ही सकती है ना। तो 2 चॉइस यहाँ पर, 2 चॉइस यहाँ पर। उसके बाद अगर 2 चॉइस नहीं करना चाहते तो इनकी 2 चॉइस तो वैसे भी नहीं है ना, इनकी तो इनके लिए तो ऑलरेडी जो 2 चॉइसेस है ना वही रहेगी फिर फिक्स, क्योंकि 2 तो चॉइस इनमें है भी नहीं वैसे भी, इसका भी 2, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा ये, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 फंक्शंस मिलेंगे 32। बट एक केस हमको अभी भी क्या है, माइनस प्लस करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि दोनों में हमने उसको माइनस कर दिया, जबकि 2 और 3 दोनों ही जब माइनस मतलब दोनों ही अगर हटा दें तो वैसा एक फंक्शन बनेगा, है ना। केस 3 बना देता हूँ कि जबकि 2 and 3 बोथ आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी प्री इमेज, है ना, बोथ आर नॉट इमेज।
तो वो फंक्शन सिर्फ एक ही बन पाएगा जब 4 से आप सारे कनेक्ट कर दोगे। तो ये एक फंक्शन है जिसको कि मुझे ऐड करना पड़ेगा वापस, क्योंकि ये केस मैंने दोनों में माइनस कर दिया 2 बार, है ना, दोनों केसेस में। तो अब देखो टोटल नंबर फंक्शंस जो रिक्वायर्ड फंक्शंस है ना, जो रिक्वायर्ड फंक्शंस होंगे वो हो जाएंगे, रिक्वायर्ड फंक्शंस इज इक्वल टू टोटल 72 फंक्शंस है, माइनस कर दूंगा फर्स्ट केस के फंक्शंस, माइनस कर दूंगा सेकंड केस के फंक्शंस एंड प्लस कर देंगे थर्ड केस के फंक्शन। तो फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 37 जो है टोटल आपको फंक्शंस यहाँ से मिलेंगे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 37। थैंक यू।